आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आईटी के अंतर्गत हम लोग कल कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। हमने आपको कल बताया था कि कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, और हमें अगर एक कंप्यूटर तैयार करना है तो क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिन्हें हमें लेना होगा और फिर हम उसे असेंबल करके कंप्यूटर सिस्टम तैयार करेंगे। तो हमने देखा था कि मान लीजिए अगर आप एक कंप्यूटर है तो आपके कंप्यूटर्स में ये सारे फिजिकल पार्ट्स दिखते हैं, जिसमें मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और सीपीयू है। सो मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस ये तो आपने अलग से परचेज कर लिया। उसके बाद ये है आपका सीपीयू। जिस सीपीयू को आप चाहें तो खुद से भी असेंबल कर सकते हैं अपने पसंद की अलग अलग कंपोनेंट्स को परचेज करके, और फिर आप उसे असेंबल कर सकते हैं। तो आज हम लोग उन सारे पार्ट्स को देखेंगे कि वो पार्ट्स होते कैसे हैं और उन्हें हम असेंबल कैसे करते हैं। तो आइए, तो कल हमने लिखाया था कि कंप्यूटर में जो हमारा सीपीयू सेक्शन है वो इतने सारे कंपोनेंट्स को कंटेन करता है, जिसमें आपका प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव, कैबिनेट विथ एसएमपीएस। तो ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स होते कैसे हैं और ये करते क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हमारा है माइक्रो प्रोसेसर। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। देखिए, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। ये माइक्रो प्रोसेसर एक डब्बे में आता है। अगर आप नई वाली लेते हैं तो, और इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ आपका ये हीटसिंक लगा हुआ है, कूलिंग फैन भी होता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर को जब हम मदरबोर्ड में असेंबल करते हैं तो उसके ऊपर में ये हीटसिंक लगा हुआ कूलिंग फैन को हमें अटैच करना होता है। तो चलिए, हमने माइक्रो प्रोसेसर देखा, इसको रखते हैं। फिर बात आती है आपको मदरबोर्ड चूज़ करने की। तो आपने जिस तरह का माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड किया है उसी तरह का आपको ये मदरबोर्ड परचेज करना होगा। जैसे मेरे हाथ में अगर देखा जाए तो आप किसी भी मदरबोर्ड को जब आप परचेज करते हैं तो उस मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन आपको देखनी होती है। जैसे आपने माइक्रो प्रोसेसर देखा तो माइक्रो प्रोसेसर में तो आपको सीरीज जैसे Core i3 चाहिए, Core i5 चाहिए, Core i7 चाहिए, जनरेशन थर्ड जनरेशन का है कि फिफ्थ जनरेशन का है। तो आप उसके स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है। 2 गीगाहर्ट्ज़ है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। उसी तरह से हम मदरबोर्ड देखेंगे तो सबसे पहले तो ये हमें सोचना है कि जो प्रोसेसर हमने चूज़ किया है उस प्रोसेसर के कंपैटिबल मदरबोर्ड है या नहीं। तो जब आप मदरबोर्ड लेंगे तो हर मदरबोर्ड एक सीरीज़ आता है। जैसे ये लिखा है G41 मदरबोर्ड। G41 मदरबोर्ड। अब इस मदरबोर्ड में क्या क्या फैसिलिटीज़ है तो देखिए, यहाँ स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है कि इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर कौन कौन सा सपोर्ट करेगा। इंटेल कोर टू क्वाड, कोर टू डियो, डीएल कोर, सेलेरन ड्यूल कोर एंड सेलेरन प्रोसेसर LGA 775। LGA 775 ये सॉकेट देता है ये मदरबोर्ड, जिसमें LGA 775 कंफर्टेबल जो भी माइक्रो प्रोसेसर आएगा इस तरह के मदरबोर्ड में सेट हो जाते हैं। अब इस मदरबोर्ड में देखिए कि इस मदरबोर्ड का स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये 5.1 चैनल का ऑडियो सपोर्ट करता है। G41 सीरीज का चिपसेट ये है। इसमें चिपसेट जो सबसे बड़ा चिप्स दिखाते हैं चिपसेट का है। 4 SATA पोर्ट दिए हैं, मतलब 4 अलग अलग आप SATA पोर्ट वाले हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क लैन पोर्ट देता है, जिसकी स्पीड 10 to 100 Mbps होगी। ये देखिए सपोर्ट्स DDR3। DDR3 मतलब ये कहता है कि जो रैम हमने बात करी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की, उसमें DDR1, DDR2, DDR3। तो DDR3 अभी का लेटेस्ट रैम हो गया, जिसकी जो स्पीड होती है डेटा की रीडिंग और राइटिंग वो थोड़ी फास्टर होती है। उसके बाद ये सॉकेट है LGA 775। तो ये आपके स्पेसिफिकेशन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये मदरबोर्ड हमारे लिए कितना कारगर है या हमारी ज़रूरत को फुलफिल करता है कि नहीं। चलिए, अब इस मदरबोर्ड को हम लोग देखते हैं ओपन करके कि आप जब मदरबोर्ड के कवर को हटाइएगा, मतलब इस डब्बे को, तो इसमें क्या क्या होता है देखिए। इस मदरबोर्ड के साथ आपको ये मिलता है एक कैबिनेट का ये बैक पैनल होता है, क्योंकि आपका जो मदरबोर्ड होता है वो कैबिनेट में जो प्लेस होता है, तो उस मदरबोर्ड के जो बैक सेक्शन में इतने सारे पोर्ट्स होते हैं, वो पोर्ट्स जाके इसके थ्रू बाहर निकलते हैं। ये आपका देखिए एक केबल है जिसको हम लोग सीरियल ATA कनेक्टर करते हैं। इसे हम लोग SATA केबल कहते हैं, जो आपके मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क को, SATA सपोर्टेड हार्ड डिस्क होगा तो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेगा या ऑप्टिकल ड्राइव को कनेक्ट करेगा। और इस तरह से एक आपके पैकिंग में आपका
आपका मदरबोर्ड आता है। और इस मदरबोर्ड के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, जो है आपका एक मदरबोर्ड सीट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। आपके सामने मदरबोर्ड है। सबसे पहले मदरबोर्ड को उठा लिए। आपको याद रखना होगा, अगर आप मशीन असेंबली करती है तो आपको हाथ में, आपका जो ये हाथ होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए। कोशिश करिए कि वो ड्राई रहे, नहीं तो छोटे छोटे देखिए सर्किट्स में बड़े हैं पॉइंट्स को शॉर्ट कर सकता है। उसे बचना है तो आप इसके आप में ये बैटरी जो है आपका, ये बैटरी देखिए, आपका इस बैटरी को लिखा हुआ है 3.5 वोल्ट का ये बैटरी है। इस बैटरी का काम क्या होता है, तो ये देखिए, ये जो सीमोस बैटरी इसको बोलते हैं, सीमोस बैटरी के द्वारा ही आपका सिस्टम, कभी देखते हैं आप शट डाउन करके छोड़ देते हो, नेक्स्ट डे आते हो तो आपका उससे डेट और टाइम सही दिखता है। अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो आपका डेट टाइम गड़बड़ दिखता है। सीमोस बैटरी हटा दिए मतलब इसके आरटीसी सर्किट्स में भी कोई अब पावर सप्लाई नहीं जा रहा है। अब ये आपके सामने मदरबोर्ड है, ये अलग अलग पोर्ट्स हैं, ये दोनों आपके PS2 पोर्ट्स हैं। उसके जस्ट नीचे में फिर आपको दिख रहा है, ये आपका BGA पोर्ट है, ये आपके USB पोर्ट है, ये LAN पोर्ट है और ये आपके साउंड पोर्ट हैं, जो आपके कैबिनेट के बैक पैनल से बाहर निकलेंगे। उसके बाद इस जगह पे आइए आप, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका LGA 775 सॉकेट है, जिसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर असेंबल होगा। ये दोनों सेक्शन है जो इसके ऊपर में एल्युमिनियम का हीटसिंक लगा हुआ है, इनको हम लोग चिपसेट कहते हैं। ये ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ ब्रिज कहते हैं और इसको हम लोग साउथ ब्रिज कहते हैं। ये आपका नॉर्थ ब्रिज है और ये साउथ ब्रिज, इसको हम लोग MCH मतलब मेमोरी कंट्रोलर हब भी बोलते हैं, और इसको हम लोग इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब बोलते हैं। मेमोरी कंट्रोलर हब आपके कंप्यूटर्स के मेमोरी सेक्शन को कंट्रोल और मैनेज करता है, और ICH आपके इनपुट आउटपुट वाले सेक्शन को कंट्रोल और मैनेज करता है। उसके बाद देखिए सीमोस बैटरी के सेक्शन हो गया। उसके बाद छोटे छोटे चिप्स लगे हैं, साउंड के लिए अलग है, लैंप के लिए अलग है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें और कुछ नहीं। ये दोनों आपके रैम स्लॉट्स हैं। अब देखिए आपके रैम स्लॉट्स में रैम आएंगे, तो देखिए ये रैम स्लॉट्स में ये काफ़ी लंबा है, ये थोड़ा सा छोटा सेक्शन है, और इसको सपोर्ट DDR3, क्योंकि मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशन में ही लिखा हुआ था, तो आपके हाथ में DDR3 रैम होना चाहिए, DDR3 रैम होना चाहिए। वो DDR3 रैम को आप लाके यहाँ पे असेंबल कर सकते हैं, इसमें लाके ऐसे फिक्स कर देंगे। तो हम लोग पहले इसको असेंबलिंग के प्रोसेस को देखते हैं धीरे धीरे। तो ये आपका हो गया सेक्शन मदरबोर्ड का। अब हम लोग इसे असेंबलिंग कैसे करते हैं इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मदरबोर्ड को हम हाथ में ले लिए, या फिर आप एक रबर का पैड हो उस पर आप रखें इसको। फिर हमने मदरबोर्ड के इस सॉकेट को उठाते हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर को प्रॉपर तरीके से रखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट बना हुआ है, जिस पॉइंट को ध्यान में रख के हमने इस माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ रख दिया। फिर हम इसको लॉक कर दें। हमारा माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पे मदरबोर्ड के LGA 775 सॉकेट में जाके असेंबल हो गया। अब हमें इसके ऊपर में फ़ैन असेंबल करना है, तो फ़ैन लेते हैं। इस तरह से, और फैन के स्क्रू को इसके ऊपर रख के टाइट कर दें। इस तरह से हम लोग ये चारों स्क्रू को देखिए, कभी भी स्क्रू को टाइट करते हैं तो पहले इस कॉर्नर को, फिर उसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर को, फिर इसे, और फिर इसी तरह से हमने चारों सेक्शन को ये स्क्रू टाइट कर दिया, ताकि ये हीट सिंक प्रॉपर तरीके से हमारे प्रोसेसर से कनेक्ट रहे। आपको पता है कि ये हीट सिंक एल्युमिनियम का होता है, क्योंकि एल्युमिनियम हीट को बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब करता है, और उतने तेज़ी से ये ठंडा भी होता है, और ऊपर में ये फ़ैन जो है उसको ठंडा करेगा। अब ये फ़ैन का देखिए केबल है, इस फ़ैन के केबल को हम लोग मदरबोर्ड में चेक करते हैं कहाँ पे है, ये कनेक्ट होने का इसका जगह दे रखा है, और फिर ले जाके हम इस सेक्शन में देखिए यहाँ पे उसी तरह का बना हुआ है, इस सेक्शन में ले जाके कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हमने फ़ैन कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग रैम को भी असेंबल कर देते हैं। रैम को आप हाथ से पकड़ते हैं, एक सेक्शन पकड़ के, और फिर वापस इसको असेंबल कर देते हैं।
इस तरह से अपने आप लॉक हो जाता है। फिर दूसरी वाली को पकड़ते हैं आप और उसी तरह से लॉक कर देते हैं। इस तरह से आपका रैम भी लॉक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका मेन पावर जो SMPS से केबल आएगा इसमें कनेक्ट होगा और एक प्रोसेसर को पावर देने के लिए अलग से केबल इसमें कनेक्ट होगा। उसके बाद ये जो आपका है, ये आपका एक स्लॉट दिया हुआ है, ये PCI कार्ड के लिए। ये आपका PCI स्लॉट हो गया। इस PCI स्लॉट में हम लोग चाहे तो बाहर से भी कोई डिवाइस को अटैच कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सपेंशन स्लॉट में कनेक्ट करने के लिए अलग अलग कार्ड्स आते हैं। जैसे ये हमारे हाथ में है, ये आपका PCI कार्ड है, जिसको कनेक्ट करने के बाद ये हमारा मदरबोर्ड में इस तरह की फैसिलिटी ऐड हो जाएगी। ये फीचर जो हमें क्या करता है, वर्चुअल डिस्प्ले क्रिएट करने में, तो इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो ये आपके कंपोनेंट्स थे। तो ये हमारा मदरबोर्ड रेडी है अब हमारे कैबिनेट में असेंबल होने के लिए। अब थोड़ा सा कैबिनेट को देखिए। ये कैबिनेट का फ्रंट सेक्शन है, जहाँ पे देखिए पावर बटन है और एक रीसेट बटन है। पावर बटन से आपका मशीन ऑन होता है और रीसेट से हम लोग इसको रीसेट करते हैं, जिसको हम लोग वार्म बूटिंग भी कहते हैं। फ्रंट में 2 USB दिया है और एक आपका माइक का और एक स्पीकर हेडफोन का दे रखा है। हम लोग इसके बैक पैनल को खोलते हैं। इस तरह से आपके सामने ये कैबिनेट का पूरा अंदर का सेक्शन हो गया। ये देखिए हमारा कैबिनेट में क्या है ये, तो ये आपका है SMPS। ये आपके केबल हैं। ये आपका वो सेक्शन है जहाँ पे जाके आपका मदरबोर्ड प्लेस होगा। मदरबोर्ड को स्क्रू करने के लिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह के 6 अलग अलग स्क्रू माउंट करके रख दिए हैं, जिस पे आपका मदरबोर्ड जाके बैठ जाएगा और फिर हम लोग स्क्रू से उसको टाइट कर देंगे। ये बैक पैनल है। बैक पैनल में मैंने क्या किया है कि जो मदरबोर्ड के साथ ये बैक पैनल कनेक्टर मिला हुआ था एक पैनल, उस बैक पैनल को मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, क्योंकि ये उसी के हिसाब से बना हुआ है, जिससे कि आपके मदरबोर्ड के बाकी पोर्ट्स बाहर निकल सकें। अब हमने हाथ में मदरबोर्ड ले रखा है। इस मदरबोर्ड को हमने आराम से क्या किया कि आप देखिए अब यहाँ से बैक पैनल में प्रॉपर आ गया और हम लोगों ने यहाँ पे इसको रख दिया। अब इसको रखने के बाद हम इसके स्क्रू को हम इसके सारे स्क्रू टाइट कर देंगे प्रॉपर। देखिए जितने भी हमने नीचे में रखे थे, माउंट किए हुए थे पॉइंट, वो देखिए सारे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से इसका मतलब कि हमने प्रॉपर तरीके से बोर्ड को यहाँ पे रख दिया है। अब हम लोग इसको स्क्रू इस तरह से हम लोगों ने सारे स्क्रू को टाइट कर दिया। अगर इसमें कोई एक्सपेंशन कार्ड भी लगाना है, जैसे देखिए कि एक्सपेंशन कार्ड, हमने एक्सपेंशन कार्ड को भी यहाँ पे PCI स्लॉट में ऐड कर दिया और इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब बात आती है कि देखिए SMPS के साथ ये केबल है, ये मेन पावर का केबल है जो अलग अलग कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करेगा। इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये एक्स्ट्रा केबल दे रखे, देखिए ये SATA टाइप के हार्ड डिस्क या SATA टाइप के ऑप्टिकल ड्राइव में यूज़ ये होते हैं, या ऐसे भी कनेक्टर्स यूज़ होते हैं। ये आपको सीधे 12 वोल्ट ये प्रोसेसर को वोल्टेज सप्लाई करता है। ये जाके हमारा यहाँ ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये आपका कनेक्शन छूट गया तो आपका मशीन में पावर आएगा, फ़ैन भी चलेगा, लेकिन मशीन ऑन नहीं होगा क्योंकि प्रोसेसर में पावर नहीं जा रहा है। हाँ, इस तरह से हम CMOS बैटरी भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ये सेक्शन हो गया आपका। अब हम लोग हार्ड डिस्क उठाते हैं। हार्ड डिस्क को भी आप इसके इस पैनल में ले जाके असेंबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप हार्ड डिस्क का स्क्रू टाइट कर दें।
तरह से अगर आपको पैनल में ऑप्टिकल ड्राइव भी कनेक्ट करना हो तो ये ऑप्टिकल ड्राइव आपका हो गया, जो आपके फ्रंट पैनल से ये पैनल को निकाल के पीछे से धक्का मारेंगे, ये निकल जाए और यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। हमें अब आजकल ऑप्टिकल ड्राइव यूज़ नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इसको इसमें कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए देखिए पावर कनेक्टर कैसा है, क्योंकि ये साटा है, पोर्ट दिया हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग साटा पोर्ट कहेंगे। इसीलिए इसका पावर कनेक्टर भी देखिए साटा टाइप का ही है। हम इसमें कनेक्ट करेंगे और ये आपके डेटा के लिए है। डेटा का केबल भी इसमें कनेक्ट करेंगे उसके बाजू में। इस तरह से मैंने पावर और डेटा दोनों केबल कनेक्ट कर दिए। ये पावर का हो गया और ये डेटा का हो गया। तो इस तरह से हमने साटा डेटा का और साटा पावर का ये दोनों कनेक्टर हमने देखिए यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए इस मदरबोर्ड में 4 साटा के कनेक्टर दिए हुए पोर्ट दे रखे हैं। आप किसी भी पोर्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। साटा 1 2 3 4। आपको देखना होता है इसका प्रॉपर किस तरीके से जा रहा है और फिर इस तरह से ये कनेक्ट हो गया। ये भी केबल कनेक्ट हो गया आपके। ये बाकी एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जो अगर आप ऑप्टिकल ड्राइव या एक्स्ट्रा कोई और हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट करेंगे तो उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद देखिए ये 4 पोर्ट्स है, ये अलग अलग कनेक्टर्स दे रखे हैं। ये देखिए फ्रंट के लिए कनेक्शंस के लिए दे रखे हुए हैं। ये फ्रंट में हम लोगों ने जैसे देखा था पावर बटन, पावर एलईडी, हार्ड डिस्क एलईडी, और ये आपका फ्रंट में एक यूएसबी लिखा हुआ है और ये आपका है ऑडियो का है। यूएसबी का सेक्शन कहाँ है उसको देख के वहाँ कनेक्ट कर देंगे। यूएसबी का सेक्शन ये है, लिखा हुआ भी है मदरबोर्ड पे, आप इसको देख के कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो का सेक्शन कहाँ दे रखा है, तो ऑडियो का सेक्शन देखिए यहाँ दे रखा है। इसमें भी देखिए उस तरह से बने रहते हैं। इसको आप वैसे ही कनेक्ट करके यहाँ पे ऑडियो सेक्शन में ऑडियो को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने ऑडियो को भी यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये फ्रंट ऑडियो था और इस तरह से हमने यहाँ यूएसबी को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने यूएसबी को कनेक्ट कर दिया। अब बाकी ये देखिए ये आपके फ्रंट के है, जिसमें क्या लिखे हैं तो देखिए पावर स्विच लिखा है। ये पावर बटन को काम कराता है। हम यहाँ पे मदरबोर्ड में इसका अलग सेक्शन दे रखा है जहाँ से हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ये पावर सेक्शन के लिए हो गया। उसके बाद फिर ये आपका हो गया रीसेट स्विच का। ये आपका HDD LED मतलब हार्ड डिस्क लेट, जो आपका रेड कलर का ब्लिंक करता है LED, वो ये उसके लिए ये केबल हो गया। और ये दोनों आपका सेक्शन हो गया पावर LED का, और ये हो गया आपका प्लस और माइनस पावर LED का जो ग्रीन कलर का जलता है। तो ये आपका पावर स्विच हो गया, ये आपका पावर LED का हो गया, ये आपका रीसेट का हो गया, और ये आपका HDD LED का हो गया। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं पावर बटन का कौन सा है। तो पावर स्विच आपका यहाँ पे देखिए कटिंग्स बने हुए हैं। अब ये आपका पावर, अगर आपको इसमें कोई इशू आता है तो आप मदरबोर्ड का एक यूज़र मैनुअल पेज आता है, उसमें लिखा रहता है डायग्राम बना के, और आप उसके हिसाब से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका पावर स्विच है। ये आपका रीसेट स्विच है। इसी तरह से फिर ये आपका HD LED है, और ये आपका फिर हमारा पावर LED है। इसका प्लस माइनस वहाँ पे बना होता है, उसको देख के हम लोग उसमें कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से आपके सारे केबल यहाँ कनेक्ट हो गए।
और ये हो गया आपका कंप्यूटर सिस्टम का CPU असेंबल हो गया। इस तरह से हमने सारे केबल को कनेक्ट कर दिए। प्रॉपर इसको बोलेंगे फाइनली असेंबल सही तरीके से हुआ कि नहीं, तो इसके लिए हम इसका इस तरह से असेंबल होने के बाद अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। अभी हमने ये ढक्कन छोड़ दिया है ताकि इसमें कोई चेंजेस करना हो, कुछ भी केबल अगर प्रॉपर लगा है नहीं लगा है। ये आपका कीबोर्ड, ये आपने कीबोर्ड लगाया यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है। ये आपका माउस का हो गया, ये आपका ग्राफिक्स मॉनिटर डिस्प्ले का हो गया। बाकी अभी लैन से कोई इशू नहीं है तो लैन हम लोग नहीं लगा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे पावर का लगा रहे हैं। और इस तरह से देखिए हम लोगों ने कीबोर्ड, माउस, ये पावर, ये मॉनिटर का डिस्प्ले, बाकी हमें स्पीकर वगैरह USB पोर्ट्स में भी कुछ कनेक्ट नहीं करना है, छोड़ दें। फिर हम इसको सामने रखते हैं। उसके बाद हम इसमें पावर बटन प्रेस करके देखते हैं। पावर बटन प्रेस किया और नहीं हो रहा है, इसका मतलब पावर का केबल प्रॉपर नहीं लगा है। चलिए देखते हैं रीसेट बटन को देख के। हाँ, तो रीसेट को बटन को प्रेस किया तो ऑन हो गया। देखिए ये बल्ब सही जल रहा है। हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले भी आ गया। इसका मतलब हमने सिर्फ एक कमी की है यहाँ पे आपने पावर बटन की जगह पे हमने रीसेट बटन को उस जगह पे प्लेस कर दिया है, जिसके चलते रीसेट बटन पावर बटन का। तो फिर से हम इसको ऑफ करते हैं। वापस देखिए कहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ देखिए जो हम लोगों ने केबल कनेक्ट किया है, यहाँ पे जो आपका ये हमने जो रीसेट कर लिया है, ये हमने गलती से ऊपर लगा दिया था। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे पावर स्विच को ऊपर करेंगे, उस साइड में था, और रीसेट बटन को हम यहाँ कर देंगे। उसी तरह से अगर आपका LED नहीं जल रहा है तो आप इसको भी आप निकाल के एक्सचेंज कर सकते हैं। और फिर हमने इसको सीधे खड़ा कर दिया। अब फिर से हम इसमें पावर देते हैं। अब ऑन करने की बात करते हैं। और इस तरह से हमारा ये CPU प्रॉपर तरीके से असेंबल हो गया। देखिए इसका फैन वगैरह चल रहा है जो उसको ठंडा कर रहा है। ये था हमारा CPU असेंबलिंग सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं तो हम अपने कंप्यूटर को कैसे असेंबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें अब इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।